लगातार आपने देखा होगा, मैं किसानों से मिल रहा हूं और किसानों की परेशानियों को जान रहा हूं। जिस तरह से अलीगढ़ में कई दिनों से बारिश हो रही है, उसके बाद किसान परेशान हैं और उनकी फसलें बर्बाद होने की कगार पर आ गई हैं। आपको हम वीडियो दिखाते रहेंगे और बताते रहेंगे किस तरह से किसान परेशान है। परेशान इसलिए है कि कई दिनों से बारिश हो रही है और बारिश के साथ तेज़ हवाएं चल रही हैं, जिससे फसल जो पकी हुई खड़ी है और फसल में बहुत बड़ा नुकसान है। दोस्तों, किसानों को बहुत बड़ा नुकसान हुआ है इस बारिश के चलते, क्योंकि इस समय किसान को बारिश की ज़रूरत नहीं है, लेकिन बारिश हो रही है और बारिश के साथ तेज़ हवाएं चल रही हैं। किसानों को नुकसान है और इतना नुकसान है कि मतलब जो है वो अपनी लागत का मूल्य भी नहीं निकाल पाएगा। जिस तरह से फसल गिर गई है, बिल्कुल ज़मीन से चिपक गई है और धान की फसल में बहुत तगड़ा नुकसान है। और लगभग मेरा मानना है इस फसल में 50% का नुकसान होगा। और किसान जो बताते हैं कि एक बीघा धान तैयार करने में हमारी 6 से 7 हज़ार रुपये तक की लाग आ जाती है और धान लगभग 10 हज़ार रुपये तक का बैठता है। जो अगर सही सलामत पक जाता है तो 10 हज़ार रुपये धान की कीमत निकल के आती है किसान के पास, जिससे उसको 3 हज़ार रुपये बीघे के हिसाब से बचत आ जाती है। लेकिन अब किसानों का कहना है कि 40 से 50% हमारा नुकसान हो चुका है, तो ऐसे में हमारी जो लागत लगी है वह लागत भी अब निकल नहीं पा रही है। ऐसा लग रहा है कि अब हमारे घर से जाने वाला है। लेकिन सवाल यहाँ पर खड़ा होता है कि अगर किसान ने किसी से कर्जा लेकर अगर अपनी फसल पकाई है तो क्या वह कर्जा दे पाएगा? सबसे बड़ी बात यह है, अगर वह कर्जा इस फसल पर नहीं निकाल पाता है तो उसके पास क्या सॉल्यूशन रह जाता है? वह कर्जा कैसे निकाले? कभी किसान सरकार से कर्जा लेता है तो कभी किसान गांव के सूदखोरों से कर्जा लेता है, लेकिन फसल बर्बाद हो जाती है। 6 महीने की ये मेहनत है जो बर्बाद हो चुकी है। आप देख सकते हैं मेरे पीछे ये धान है और धान की फसल बिल्कुल ज़मीन से चिपकी हुई है और ये तैयार होने में लगभग 20 से 25 दिन लगने वाले हैं इसमें, और ये बिल्कुल तैयार है। लेकिन जो बारिश हुई, बारिश के साथ जो तेज़ हवाएं चली, उससे जो फसलें गिरी और उसमें 50% का नुकसान है, 40% का नुकसान है। अब बताइए, इस फसल में जब 40 से 50% का नुकसान हुआ तो वह लगभग 4 से 5 हज़ार रुपये बीघे की उसकी आमदनी होगी, जबकि लागत उसकी 6 से 7 हज़ार रुपये है। अब जब 6 से 7 हज़ार रुपये लागत है तो वह 4 से 5 हज़ार रुपये में क्या बचा पाएगा? अगर नहीं बचा पा रहा है तो वो जो कर्जा लेकर आया है अपनी फसल को पालने के लिए और पकाने के लिए, जिससे वह उस कर्जे को निकालेगा, लेकिन वह यहीं पर घाटे में जा रहा है। अब जब इस फसल में कर्जा नहीं निकलेगा तो अगली फसल का क्या इंतज़ार करेगा? अगर अगली फसल भी ऐसे ही बर्बाद हो जाती है, या तो प्राकृतिक आपदा आ जाती, कीड़ों की वजह से उसमें पैदावार अच्छी नहीं हो पाती है और वह भी फसल ऐसी ही रहती है, तो उसके बाद जब उसकी सालों साल गुजर जाती हैं इसी क्रम में कि इस फसल पर पैसा अच्छा मिलेगा तो मैं अपना कर्जा निकालूंगा, लेकिन वह कर्जा नहीं निकाल पाता है, जिसके चलते हमारे देश में किसान कर्जे में डूबते चले जाते हैं। और किसान जब कर्जे में होता है तो उस पर मानसिक दबाव बढ़ने लगता है, जिसके चलते वह आत्महत्या करने के लिए मजबूर हो जाता है। दोस्तों, हमारे देश में किसानों की स्थिति बहुत ही दयनीय बन चुकी है।